सत्संग यहां आने से इंसान को अपने खुद का ज्ञान हो। कई बार लोग इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं, आलिम फाजिल बन जाते हैं, लेकिन खुद का ज्ञान, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या क्या करता हूं, इस बारे से लोग अनजान रहते हैं। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान को समझ आती है कि हां, मैं क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को चेंज किया जा सकता है, यह सत्संग में पता चलता है। इंसान अपनी आदतें बदल दे, इससे बड़ी चीज कोई दूसरी हो नहीं सकती। इंसान की आदत नहीं बदलती, चाहे जोड़ जोड़ अलग क्यों ना कर दिया जाए, तो क्या आदत बदली नहीं जा सकती? कबीर साहब जी भी यही कहते हैं, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। कि लोभी लालची कामी क्रोधी आदत को नहीं बदल सकते। आदत को बदल सकता है जो कोई योद्धा शूरवीर है, या भक्त जो ईश्वर की भक्ति करता है, या फिर संत पीर फकीर, वो आदतें बदल देते हैं, वरना आदत नहीं बदलती। पहले तो इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का समय नहीं। आज के अकॉर्डिंग इतना बिजी है, इतना व्यस्त है काम धंधे में, कि खुद के लिए 5-7 मिनट भी नहीं निकाल पाता। लगा रहता है काम धंधे में, लगा रहता है दीन दुनिया में, कोई ध्यान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इंसान को ध्यान ही नहीं रहता। पर यह जरूरी है, हर शाम सिर्फ 5 मिनट आप अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक ही बात है, उस मालिक का नाम जपो। तो भक्ति से आपके अंदर यह शक्ति आएगी कि उस 5 मिनट में आपको महसूस होगा कितनी गलत आदतें हैं आपके अंदर और कितनी सही आदतें हैं। और यह हिम्मत आएगी कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दें और अच्छी आदतें अपना लें। इंसान की फितरत है, जो वो गाता है काफी हद तक चला जाता है। यानी जो खुद के अंदर देख के गाता है वो चला जाता है, और दूसरों के अंदर अगर देखता है तो वो खुद के अंदर आ जाता है। इसलिए कभी अपने गुणगान ना ज्यादा गाओ, क्योंकि आपके अंदर से गुण चले जाएंगे, और दूसरों के अवगुण ना गाओ, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएंगे। गाना है तो दूसरों के गुण गाओ, ताकि वो आपके अंदर आ जाए और आप भी गुणवान बन जाएं। हिम्मत है तो अपनी बुराइयां अपने सामने गा लो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, हाँ यार मेरे में ये गलत आदत है, मुझे बदलनी चाहिए, तो खुद की गाई हुई चीजें चली जाती हैं, तो वो अवगुण आपके चले जाएंगे, आदतें धीरे धीरे बदल जाएंगी।
तो आदत को बदलने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, पवित्र वेदों में लिखा है गुरु मंत्रा, सिख धर्म में लिखा है नाम या शब्द, इस्लाम धर्म में लिखा है कलमा, ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड्स वॉइस, गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द है जिनका अभ्यास करने से आपके अंदर विल पावर आती है, आत्म बल आता है, और उस आत्म बल के सहारे आप अपनी तमाम आदतें बदल डालते हैं। तो अपने अंदर के आत्म बल को जगाओ। आदमी के अंदर आत्म बल है, आदमी के अंदर इंसान जो भगवान तक जाए वो भी है, शैतान जो नरक ले जाए वो भी है। किसको जगाते हैं आप, ये आप पे निर्भर करता है। शैतान को जगा दिया तो यहां भी नरक और आगे भी नरक। लोग जगाते हैं निर्दोषों को मारना, बिना वजह मजलूमों को सताना, तो ये शैतान को जगाना ही है। मरते हुए को हॉस्पिटल पहुंचाना, किसी को खून दान देना, ये वो इंसान है जो भगवान की तरफ जा रहा है, जिस पे गर्व है धर्मों में। तो वो मंत्र क्या है? गुरु मंत्रा, सबसे पुरातन ये शब्द है। लेकिन मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं तो ऐसे लगता है मेड इन यूएसए है, लोगों को बाहर की चीज ज्यादा अच्छी लगती, गुरु मंत्रा अच्छा नहीं लगता। जबकि गुरु मंत्रा ही सबसे पहला शब्द था जो पवित्र वेदों में था, हजारों साल पहले। गुरु मंत्रा, इसका मीनिंग्स मतलब क्या है? गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई नोटबोट नहीं लेता। गुरु का काम रास्ता दिखाना है। मंत्रा शब्द, वो शब्द जो गुरु ने खुद अभ्यास किया है, भगवान के मालिक के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किया है। और जब गुरु को खुद को रिजल्ट आता है तो वो लोगों को कहता है कि भाई मैंने इस गुरु मंत्र का जाप किया, मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूं, आप करोगे तो आप क्यों नहीं करोगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क क्या है? मैंने अभ्यास किया उस मंत्र का और आप अभ्यास करने वाले हो, अगर करोगे तो मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। तो ये है गुरु मंत्रा। और गुरु का मंत्र नहीं होता, होते भगवान के शब्द, पर गुरु मंत्र का मतलब गुरु ने उस मंत्र का अभ्यास किया है। तो वो अभ्यास अगर आप करेंगे तो आप ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे, आप ही भगवान के नजारे देख सकेंगे। गुरु मंत्र का जाप करने से इतना आत्म बल आता है, इतना आत्मविश्वास आता है कि इंसान हारी हुई बाजी जीत जाता है। नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज का यूथ, बच्चे, बुजुर्ग सभी नेगेटिविटी के शिकार हुए पड़े हैं। पेपर देने जा रहा है, यार फेल ना हो जाऊं, खेलने जा रहा है, मैं हार ना जाऊं, दोस्ती मित्रता है, कहीं टूट ना जाए। मतलब नेगेटिविटी पहले है। इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आत्मबल जरूरी है, पॉजिटिव। जब आपके अंदर ये आएगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, हां मैं मेरिट हासिल करूंगा, तो यकीनन मेरिट हासिल करोगे। खेलने जा रहा हूं, जीत के आऊंगा, तो जीत के आओगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव है, आप भरे हुए हैं आत्मविश्वास से। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, यह सत्संग वो है
जो पहले प्रैक्टिकल किया गया है, बाद में आपको बताने आए हैं। हमने प्रैक्टिकल किया है, हवा में बातें नहीं कर रहे। हम 30 नेशनल गेम खेले हैं और हमेशा पॉजिटिव होके जाते थे, और किसी दूसरे साथियों की वजह से हारे वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जीत के ही आया करते थे। 30 नेशनल गेम सिंगल जो होता था तो ज्यादातर जीतते थे, टीम वर्क में कभी ना कभी हार भी आती थी, क्योंकि टीम है, 10 प्लेयर हैं, कभी 11 हैं, कभी 7 हैं। सो कहने का मतलब हमने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन लाइफ में प्रैक्टिकल जो किया है वो आपको बताने आए हैं। कभी भी नेगेटिव ना बन के जाओ। हमने अभी देखा भगवान की कृपा से, शास्त्राम शाह मस्तान जी जो हमारे गुरु, उनकी कृपा से कैंसर 4थे स्टेज का बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो। लोग हमारे पास आते, हमने कहा हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, हमारे में कोई ताकत नहीं। हम आपको राम का नाम बताएंगे, आप जाप करना, अगर श्रद्धा बन गई तो ठीक हो जाओगे। तो हजारों लोग वहां इस तरह के रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह है आत्मविश्वास। उनके अंदर आ जाता है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। यह भावना आई नहीं कि पहले जो ड्रिप लगाते थे, बोतल लगाते थे, उसका असर नहीं था, टेबलेट भी असर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आत्मविश्वास आ गया, जिंदगी जीने की ताकत आ गई। तो ये आत्मविश्वास खरीदा नहीं जा सकता। कहीं बाजार में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, आपको आत्मविश्वास बेचने वाली दुकान नहीं मिलेगी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचरपैथी, कोई भी पद्धति ले लीजिए, किसी के पास आत्म बल को बढ़ाने का टॉनिक नहीं है। और आत्म बल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से। आत्मिक चिंतन होता है राम के नाम से। परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मिक चिंतन होगा, और आत्मिक चिंतन होगा तो आपके अंदर विल पावर आएगी। कभी बाजी हार के मत बैठो। जिंदगी कितनी है ये तो राम जाने, पर एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। क्यों नेगेटिव हो कि क्यों बैठे हैं आप? कुछ नहीं हुआ, हुआ होगा, नियति ने लिखा होगा। पर अगर राम का नाम जपो तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। मनुष्य को यह अधिकार है कि वो अपनी तकदीर बदल सकता है। पशु पक्षी परिंदे कीट जीव जंतु किसी को अधिकार नहीं। आपने सुनी होगी ये कहावत, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, जो तकदीर में लिख दिया ईश्वर ने उससे कम ज्यादा नहीं मिलता। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, लेकिन क्या लिखा है पवित्र वेदों में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। अगर हिम्मत करोगे तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, खुद बदल सकते हो। इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठो मत, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। मान लीजिए आप सो रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा साथ दे। क्या साथ देगा? 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो सो रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मेरा साथ दे। आपने 90% मेहनत की, भगवान 100% फल दे देगा। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आपने पढ़ाई की कि मैं 70% ले आऊंगा, ईश्वर से प्रार्थना करके जाइए, हो सकता है वो 85% ला दे। पर आप पढ़ते ही नहीं, बुक्स पे इतनी इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, और ईश्वर से कहते हो भगवान साल हो गया मैं पढ़ा नहीं, इस बार धक्का लगा दे, अगली बार बस तेरा राम नाम जपा करूंगा और पढ़ाई किया करूंगा। तो ये तो भगवान को झांसा देना है भाई, सही बात नहीं है।
ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फिर फल ना मिले तो कहिए। कई बार ऐसा होता है, आप में से कुछ सज्जन बैठे होंगे, कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं, हाथ अगर सोने को डालते तो मिट्टी हो जाता है। बहुत मेहनत करते हैं पर फल उतना नहीं मिलता, सच है, ऐसा होता है, इसमें कुछ झूठ नहीं। जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? इस जन्म में कई लोग कहते गुरुजी हमने कुछ गलत किया नहीं, कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो हमारा बुरा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है संचित कर्म। संचित कर्म होते हैं जन्मों जन्मों के, जो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। 84 लाख जोनियां, अगर एक एक भी कर्म हुआ तो 84 लाख कर्म हो गए। और इस शरीर में क्यों भोगने पड़ते हैं? काल मर्जी का मालिक है, उसने वचन लिए ईश्वर से कि सबसे शक्तिशाली शरीर आपने मनुष्य का बना दिया, तो मैं कर्म दूसरे शरीरों से करवाऊंगा, लेकिन भुगतने मनुष्य को पड़ेंगे। तो वो इतने कर्म हैं। इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस जन्म में जो किया है उसको खत्म करने के लिए क्या आपने राम का नाम जपा? क्या कुछ भक्ति करी? ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर के नाम के साथ आप जुड़े? क्योंकि जो संचित कर्म है उनको खत्म करने के लिए राम नाम के अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो इसलिए राम का नाम जपा करें, मालिक की भक्ति किया करें। मालिक की भक्ति आप करेंगे, राम का नाम जपेंगे, तो यकीनन आप के संचित कर्म कट जाएंगे, गलत कर्म कट जाएंगे, और आपकी की गई मेहनत दुगना आपको फल देने लगेगी, कई गुना ज्यादा आपको फल हासिल होगा।